हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं यूपी जुडिशरी 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो मेंस में जो धांधलेबाजी हुई थी उसको लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है। उसमें मेंस को लेकर जो बच्चों ने रिट पिटिशंस डाली हुई थी अभ्यर्थियों ने, वहाँ पर मेन जो थे श्रवण पांडे वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य है और भी बहुत से बच्चों ने जो अनसेटिस्फाइड थे, मतलब जो संतुष्ट नहीं थे अपने नम मार्क से, उन्होंने भी रिट पिटिशन वहाँ पर डाली। तो इन सभी समान प्रकृति की याचिकाएँ जो हैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जो हैं तब तक लास्ट डिसीजन फाइनल नहीं होगा, तो जो भी मैटर वहाँ पर निकल करके आएगा वो इनके निर्णय के अंडर रहेगा। अब अंडर कैसे रहेगा, देखिए सारे प्रोसीजर में जो है ये 5 स्टूडेंट के रोल नंबर निकल करके आए हैं, अभ्यर्थियों के रोल नंबर निकल करके आए हैं कि इनको जो है साक्षात्कार हेतु सफल घोषित किया है और इनके साक्षात्कार के संबंध में अलग से जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। अब देखिए मैटर यहाँ पर क्या था, मैटर था 2022 यूपी जुडिशरी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो मेंस हुआ था वहाँ पर मेन 50 कॉपियाँ तो बिल्कुल थी जिनको इन लोगों ने कहा कि ठीक है एक्सचेंज होगी, मानवीय भूल है। बाकी जो श्रवण पांड्य थे उनकी लैंग्वेज की कॉपी के जो पन्ने थे फटे हुए थे। बाकी बहुत, क्योंकि यहाँ पर कमीशन ने जो है अवसर दिया था अपनी कॉपियाँ स्टूडेंट्स को चेक करने का, तो जो भी स्टूडेंट अपनी कॉपी चेक करने गए उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि बहुत से स्टूडेंट थे ऐसे जिन्होंने कहा कि वो जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा, जितना लिखा, जिस तरीके से लिखा उसके अकॉर्डिंग उनको मार्क्स नहीं दिए गए, वो संतुष्ट नहीं है अपने लिखे हुए मैटर पे जो उनको नंबर मिले हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे से मेंस एग्जाम जो हुआ था यूपी जुडिशरी 2022 का, इसके हर मेंस के एग्ज़ाम से जो है जो चेकिंग हुई थी उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। क्योंकि अब हम आपको यहाँ पर बता दें जो 5 स्टूडेंट यहाँ पर साक्षात्कार हेतु सफल घोषित किए गए हैं, क्या ये पाँचों के पाँचों अपॉइंट किए जाएंगे या इनमें से किसी एक को अपॉइंट किया जाएगा, ये डिपेंड करता है आप कमीशन के ऊपर कि यहाँ पर होना क्या है। ठीक है, ये लोग बहुत आसानी से कह के निकल गए कि भी 50 कॉपियों की मानवीय भूल थी, बट इस मानवीय भूल का उन अभ्यर्थियों विद्यार्थियों के लाइफ पर क्या असर पड़ा जो इतनी भयानक गर्मी में अपने घर से बाहर इतनी दूर पढ़ते हैं। ठीक है, उस समस्या को केवल वही लोग झेल सकते हैं। ध्यान रखना, एसी में बैठा हुआ बंदा उन गर्मी में पढ़ने वाले बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो नहीं समझ सकता। उस प्रॉब्लम को वही व्यक्ति समझ सकता है जिस इस सिचुएशन से गुजरा हो या उस चीज़ को फेस कर रहा हो। क्योंकि कहना कि मानवीय भूल हो गई बहुत आसान है, बट जिनकी मेहनत पर पानी फिर गया, हो सकता है इसमें बहुत से वो भी स्टूडेंट हो जिनका ये लास्ट अटैम्प्ट था, वो भी स्टूडेंट होंगे जिनके 1-2 अटैम्प्ट बचे हुए हैं बट उनकी एज कंप्लीट हो गई। उनके लिए आपने कह दिया मानवीय भूल है, पर उनकी तो ज़िंदगी मानवीय भूल बन के रह जाएगी ना। लेकिन उस चीज़ का किसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपटीशन की प्रिपरेशन करने वाले छात्र का उनकी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं होती। ध्यान रखिएगा, मेरा यहाँ पर जो उद्देश्य है किसी पर कोई एलिगेशन लगाना नहीं है, बट इतनी आसानी से इतनी ज़्यादा संख्या में कॉपियों को ये कह देना कि ये मानवीय भूल है और उसके बाद केवल ये 5 अभ्यर्थियों के रोल नंबर निकल करके आ गए हैं कि इनको साक्षात्कार हेतु चयनित किया गया। और ये भी यहाँ पर देखिए फाइनल बात नहीं है कि इनमें से 5 सिलेक्ट होने हैं या उन 303 से इनकी पोस्टिंग अलग होगी। ठीक है, या उन 303 में से किसी को हटाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो 303 सेलेक्ट हुए हैं, हम ये नहीं कह रहे कि उनमें से बहुत स्टूडेंट अपनी मेहनत के बल पर सफल हुए। ध्यान रखिएगा, जो भी धांधलेबाजी या मतलब रिश्वतखोरी के थ्रू जो भी देखिए वहाँ पर सिलेक्ट हुए होंगे, अब वहाँ पर उन लोगों को वहाँ से हटाना तो नामुमकिन है क्योंकि वो पहले अपनी पोस्टिंग पर जा चुके हैं। अब यहाँ पर ये क्या करेंगे कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा, लास्टली तो ये जो मामला है ये माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो भी फाइनल डिसीजन दिया जाएगा उसके अधीन होगा। बट चीज़ें जितनी आसानी से इन्होंने ये 5 अभ्यर्थियों के नाम निकाल दिए, इतनी आसानी से ये चीज़ें जो है छूटने वाली नहीं थी। बट जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है हम इसको बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि जुडिशरी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर एक रूपता नहीं होती। ठीक है, अभी आर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स थे वो एकजुट हुए और उन्होंने एग्ज़ाम को कैंसिल कराया। बट यहाँ पर देखिए, और ये एग्ज़ाम वहाँ पर उन्होंने कराया, करने की मांग की तो उनकी जो है मांग पूरी हो गई। बट यहाँ पर जो हमारा जुडिशरी का फील्ड है वहाँ पर जो है वो कहते कि बहुत ही मिनिमम छात्र जो है यहाँ पर एक मत हुए थे, तो इसीलिए जो है यहाँ पर कुछ नहीं हो पाया। इन लोगों ने जो इनकी मर्जी थी कर दिया, 5 अभ्यर्थियों के यहाँ पर इन्होंने रोल नंबर जो है इशू कर दिए। बट देखिए अब जो होना था वो हो गया। अब हम ये नहीं कहेंगे कि आने वाले टाइम में जो वैकेंसीज आएंगी उनमें धांधलेबाजी नहीं हो, ऐसा तो मतलब हम नहीं कह सकते, क्योंकि इतना बड़ा झटका इन लोगों को यहाँ पर नहीं लगा है कि ये जो है
मतलब आने वाले एग्जाम्स में धांधलेबाजी को रोक सकें। ठीक है, क्योंकि वर्तमान समय में जितने बड़े लेवल पर हर मामले में धांधलेबाजी चल रही है। आपने देखा होगा 2024 में कोई भी एग्जाम जो अच्छे तरीके से सफलता से कंडक्ट नहीं हुआ है। 11 फरवरी आरओ का एग्जाम में वहाँ पर देखिए, उसके बाद फिर यूपी पुलिस वाला जो हुआ था, और उसके बाद फिर जो नीट एग्जाम, सारे एग्जाम्स में धांधलेबाजी इस चीज़ का सबूत देती है कि कहीं ना कहीं हताश कर रही है उन स्टूडेंट्स को जो कितनी मुश्किल से प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। कहीं ना कहीं उनका मनोबल डाउन कर रही हैं ये चीज़ें। और देखिए वहाँ पर चलिए एग्ज़ाम कैंसिल होकर दोबारा होने वाले हैं, ठीक है, बट जुडिशरी में ऐसा यहाँ पर देखिए कुछ नहीं हुआ है। बट मैं यहाँ पर एक ही बात करूँगी, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रही, किसी का मनोबल डाउन नहीं कर रही। मैं यहाँ पर अभ्यर्थियों से मेरी एक ही प्रार्थना, एक ही रिक्वेस्ट है कि जैसे ही यहाँ पर इन्होंने सिंपल निकाल दिया कि 5 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चुना है, तो इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में यूपी जुडिशिया एपीओ की वैकेंसी जल्दी आने वाली है। तो आप लोग इसको छोड़ करके, ये जो हुआ सो हुआ, इसको छोड़ करके आने वाली वैकेंसीज़ में लग जाइए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सिलेबस इतना कम नहीं है कि नोटिफिकेशन आने पर पढ़ सके। तो मेरी सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ही सलाह है कि देखिए जिनके पास एज भी है, इनके पास अटैम्प्ट भी हैं, तो वो अपनी प्रिपरेशन को जो है कंटिन्यू रखें अच्छे तरीके से। और देखिए जिनके अटैम्प्ट भी खत्म हो गए इस एग्ज़ाम में, एज बार्ड होगी, उनके लिए देखिए अभी यूपी एचजीएस एक अच्छा सुनहरा मौका। और ऐसा नहीं है कि अनुभव कहीं ना कहीं इंसान का ज़िंदगी में काम आता है। अगर आप लोगों ने स्ट्रगल की है तो आप लोगों को कामयाबी किसी ना किसी जुडिशरी लॉ के फील्ड में ज़रूर